इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तकरीर में कहीं भी फोर्सेस पर तनकीद नहीं किए गई, नून लीगी क़यादत के नाम लिए गए वो कहीं नहीं शामिल किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 5 लाख रुपए की मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से निकाले गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सियासी जमात की तर्जुमान के उन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? वकील ने कहा कि FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्जाम फौज नहीं नून लीग पर था। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। वकील ने मजीद कहा कि उनके मौकिल पर मुकदमे में बगावत की दफात भी शामिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने कहा 13 में से 12 दफात शहबाज गिल पर नहीं लगती। इस अदालत ने ईमान मजारी का केस खारिज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, वो अलग केस है, आप अपने केस की बात करें। आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत की इजाजत ली गई थी? चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राबिता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज की गई? क्या आर्म्ड फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया, शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से राबिता सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जब तक ठोस मवाद न हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। एक और अहम केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, कहिएगा, आज दलाइल का आगाज कहाँ से होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर की पनामा सज़ाओं की अपील जो है उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है वो समाअत करेंगे। मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर जो है वो लीगी क़यादत के साथ अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत में भी अटारनी जनरल जो मरियम नवाज़ की वकील है इरफान कादिर की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए थे, उन पर नेब से उन सवालात के हुक्म में जो है जवाब मांगे गए थे। आज देखना ये होगा कि क्या नेब वो सवालात जो इरफान कादिर की जानिब से वो नुकात उठाए गए थे उन पर जवाब दे सकेंगे या नहीं। लेकिन चूँकि इस समाअत में उससे पहले जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नेब ने मुंतखब किया था अजहर सदीक, फिर उनको वापस निकाल दिया, फिर उस बैरिस्टर उस्मान गनी चीमा जो पहले थे फिर बीच में साइड लाइन कर दिया, फिर ले आए। तो आज देखना होगा कि क्या, चूँकि 1.5-2 माह बाद ये केस समाअत के लिए फिक्स हुआ है, उसके बाद आज जो नेब प्रोसिक्यूटर है वो क्या आर्गूमेंट्स करेंगे, क्या वो इरफान कादिर के और अदालत की जानिब से जो सवालात पूछे गए थे उस पर जवाब देंगे या नहीं, या एक और तारीख जो है वो मुलतवी करने की इस्तदा करेंगे या एक और मौका जो है जवाब जमा करने के लिए मांगेंगे। यहाँ पे सिर्फ मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपील पर समाअत नहीं है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल में सज़ा बढ़ाने की नेब की अपीलों पर भी समाअत होगी। हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो समाअत करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या नेब की तैयारियां है या वो जिन जवाबात का अदालत ने उनसे जवाब तलब किया था, या नेब जो मरियम नवाज़ की वकील ने अमजद परवेज़ ने भी कुछ सवालात उठाए थे उस पर जो है वो नेब जवाब दे पाएंगे, यानी ये केस के बाद समाअत के बाद ही दौरानी समाअत पता चलेगा। लेकिन चूँकि गुज़श्ता समाअत पर भी मरियम नवाज़ के और कैप्टन सफदर के जो वकील है अमजद परवेज़
परवेज़ भी इस केस में दोबारा उनको शामिल किया गया था। उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर भी दलाइल दिए थे। आज बाकायदा तौर पर वो अपने दलाइल का फिर से आगाज़ करेंगे। समाअत जो है वो अब 1:45 बजे ये समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच जो है वो समाअत करेगा और 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो समाअत करेंगे। मरियम नवाज़ यहाँ पे पेश होगी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों अतराफ को खारदार तारे लगाई गई है। पुलिस, रेंजर्स, FC के जवान जो है वो हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया कि अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असेंबली फ्लोर पर तहरीक इंसाफ के 125 अरकान का इस्तीफा मंजूरी का ऐलान किया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी और गैर आईनी है। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। मुस्लिम लीग काफ एक माह से सरबराह के बगैर है। रहनुमा काफली कामिल अली आगा इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। कहा हंगामी नोयत की दरखास्त जमा करा रहे हैं, दरखास्त को फौरी सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप ब्रांच में दरखास्त जमा कराएं, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर लेंगे। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। मीरपुर खास की तमाम तहसीलें ज़ेर-ए-आब हैं। फसलें हों, घर हों, सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हालात क्या हैं, बिलाल महमूद से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, मीरपुर खास जिले में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाई शहर के शहर और गाँव के गाँव ज़ेर-ए-आब हैं। मीरपुर खास के तमाम तर दही इलाके इस वक्त तक मुकम्मल ज़ेर-ए-आब हैं। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये गाँव इमाम बख्श लगारी, ये गाँव भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आया हुआ है। यहाँ पर लोगों के मकानात के हवाले से बात करें या लोगों की फसलों के हवाले से बात करें तो तमाम तर मकानात भी डूबे हुए और फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर कपास की फसल मौजूद थी जो कि ज़ेर-ए-आब आने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि लोगों का साजो सामान जो घरों में रखा हुआ था वो पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। इसके साथ साथ जो लोग हैं यहाँ से अपने इलाके छोड़कर मीरपुर खास की मेन चारों के ऊपर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ के मुतासिरीन से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि ना उन्हें राशन फराम किया जा रहा है, ना उन्हें दीगर इमदादी सामान जो है वो फराम किया जा रहा है। यहाँ के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें दीगर इमदादी सामान फराम किया जाए। इसके साथ साथ उनके घरों से, उनकी जमीनों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। जबकि इसी हवाले से जब हमारी जिला इंतजामिया से बात हुई, उनका यही कहना है कि शहरी इलाकों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दही इलाकों से पानी की निकासी मुमकिन बनाने के लिए टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही है और जल्द पानी की निकासी को मुमकिन बना लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है वो पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। जी दादू की सूरत हाल के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। दादू में खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मरीजों को दरख्त के नीचे बिठाकर ड्रिप्स लगाई जा रही हैं। महकमा सेहत और इंतजामिया की जानिब से कोई तिब्बी कैंप नहीं लगाया गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अरबाब अली रुस्तमानी हमारे साथ है। अरबाब, बताइएगा यहाँ पर जो मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर क्या किया जा रहा है, अगर ये सूरत हाल है तो? ये जो मेडिकल कैंप की हालत से बता दूं तो बहुत तशवीनाक हालत है। दादू में सैकड़ों जो सैलाब मुतासरीन हैं जो अभी सैलाब की वजह से मलेरिया और डायरिया में मुब्तला हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। घर नहर के किनारे सैकड़ों सैलाब मुतासरीन बीमारी में मुब्तला है। निजी क्लिनिक में पर अताई डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खेलने लगे हैं। तादाद में मरीजों की दरख्त के नीचे बिठाकर ड्रिप में लगाए जाते हैं। महकमा सेहत की कोई तिब्बी कैंप ना लगा सके हैं अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब आपका। मिशन इसार की टीम डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा पहुंच गई, जहां जानवर और इंसान जोहड़ का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग जोहड़ से पानी निकालकर छानकर खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से बेशुमार बीमारियां फैलने लगी हैं। इसी पर हम बात करेंगे राइस साकिब से, जो कि हमें सूरत हाल के बारे में मजीद अपडेट करेंगे। बताएगा राइस साकिब। नाज़रीन, जिस तरह मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये मेरे भाई पानी जानवरों को भी पिला रहे हैं और वही पानी ये लोग
खुद भी पी रहे हैं। ये आपको दिखाने का पर्पस ये था कि कितनी डायर नीड में हमारे ये बहन भाई जो है ना, कितनी अशद ज़रूरत में है। कि क्योंकि मुझे जब ये बार बार बता रहे थे कि जानवर भी यही पानी पी रहे हैं, हम लोग भी ये पी रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लाइक नो इट कांट हैपन, लेकिन इट इज़ हैपनिंग। और ये पानी है जहाँ से ये लोग भर के जानवरों को पिला रहे हैं और आगे खुद भी पी रहे हैं और बच्चे भी पी रहे हैं। फिर जब मेडिकल कैंप जहाँ पीछे हमारा लगा हुआ है, ये देखिए, दिस इज़ द वाटर, ये पानी है जो भरकर ये लोग जानवरों को भी पिला रहे हैं और ख़ुद भी पी रहे हैं। और ये वही फ्लड वाटर है जो फ्लड होके आया और यहाँ पे जमा हुआ है, खुद भी पिए जा रहे हैं और जानवरों को पिला रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। और हर पॉसिबल किस्म की बीमारी जो है इस पानी की वजह से फैलेगी। कैसे नहीं फैलेगी, जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर, देयर यू गो। यही भाई साहब हैं जो वो पानी पी रहे थे अभी, एंड ये पूरे जिस्म के ऊपर इनके यही जो फोड़े या छाले जो कह लीजिए वो बन रहे हैं। स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप अप एंड हेल्प पाकिस्तान। पाकिस्तान डज नीड यू। एवरी पाकिस्तानी needs to stand up and help our brothers of this specific area। कि ये जो डिया इस्माइल खान वाला एरिया तो बहुत निगलेक्टेड है। बाकी में हम हेल्प कर रहे हैं, बाकी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं पहुंचा। तो स्टेप फॉरवर्ड एंड लेट्स हेल्प दीज पीपल। पाकिस्तान आप सबको बार बार पुकार रहा है। उधर मटियारी के इलाके सईदाबाद में सैलाब ने दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिटा दी हैं। सैलाब को गुजरे कई दिन गुजर चुके, लेकिन पानी की निकासी नहीं की जा सकी। मजीद सूरत हाल जानेंगे शौकत इमरानी से। जी बिल्कुल, सैदाबाद में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। सैदाबाद के मेहरान हाईवे के मकाम पर मेहरान हाईवे के दोनों तरफ जो 50 से ज़ायद बस्तियां थी वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि दरिया सिंध के मनाजिर नहीं है, बल्कि सेम नाले के ज़ेरे आब आने वाली दर्जनों बस्तियां जो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं और यहाँ के जो बस्तियों का नाम व निशान भी ज़ाहिर नहीं है। आपको यह भी पता चले कि इसी के बायस जो है यहाँ के हज़ारों लोग इस वक्त भी मेहरान हाईवे के दोनों तरफ सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे बेयारो मददगार हैं। आपको यह भी पता चला है कि मुसलसल पानी के खड़े रहने से पानी बदबूदार हो चुका है, जिसके बायस कई वबाई अमराज ने जन्म ले लिया है। 90% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना ही तो उनको यहाँ हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ मिल सका है, ना ही उनके खिलाफ उनके लिए जो है किसी किस्म की इमदादी कार्रवाई की जा रही है। लोगों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द यहाँ से आबे नकास किया जाए ताकि हम अपने घरों में वापस जाकर नई जिंदगी का आगाज कर सकें। जी वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने IG और FIA अफसरान को दीवार में चुनवाने की धमकी दे डाली। बोले वो हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, हम कानून के मुताबिक उन्हें दीवार में चुनेंगे। मैंने बाकायदा तौर पे कहा है कि IG और इसका पूरा अमला, FIA के जितने अफसर हैं, अक्सर अफसर जो मॉडल टाउन से मुतल्लिक थे, उनको इस्लामाबाद स्पेशल एक काम के लिए लाया गया है और वो हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। हम कानून के मुताबिक उनको दीवारों में चुनेंगे। जबकि मुल्क भर में डेंगू मच्छर की वार तेज हो गए हैं। 24 घंटों में कराची में मजीद 201 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 301, पंजाब में मजीद 221 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इस्लामाबाद में मजीद 72 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू टेस्ट फीस 300 रुपए तक मुकर्रर है। डेंगू मच्छर के हमले तेज, मुल्क भर में मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 201 मरीज सामने आए। जिला कोरंगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले रुकने में नहीं आ रहे। एक रोज में 310 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। लोहरदीर डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा हॉस्पिटल्स में प्लेटलेट्स यूनिट की कमी नहीं। डेंगू टेस्ट की फीस 300 रुपए तक मुकर्रर है। पंजाब में भी डेंगू बुखार के मरीज रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में 221 मरीज सामने आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा 98, रावलपिंडी में 79 मरीज डेंगू से मुतासिर हुए। दूसरी जानिब विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ही रोज में डेंगू से 72 अफराद मुतासिर हुए।